नमस्कार। मैं हूँ असीमा भट्ट। आज कुछ गपशप के मूड में हूँ। कह सकते हैं कि बेसिर पैर की बातें करना चाहती हूँ, लेकिन कई बार बेसिर पैर की बातों में बहुत गहरी बातें छिपी होती है। बात यूँ है कि अभी 2-3 दिन पहले मेरी एक दीदी हैं जो उत्तराखंड से आई थी और हम मिले भी थे, पर तय हुआ था कि जाने से पहले फिर मिलेंगे। लेकिन वो वापस चली गई और अचानक उन्हें जल्दी में जाना पड़ा, तो मैं मिल नहीं पाई। जिस दिन उनकी फ़्लाइट थी उन्होंने कहा बस मैं आज ही निकल रही हूँ, जा रही हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा मैं एयरपोर्ट आ जाती हूँ, कुछ भी करके एक बार मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम फिर मिलेंगे, फिर आएंगे। पर मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं ऐसे लगा कि मैं रोने लगूँगी। पर मैंने शो नहीं किया, अपने इमोशन को कंट्रोल किया कि उन्हें गिल्ट फील होगा, उनकी अपनी मजबूरी है, जाना ज़रूरी है। खैर दिन भर मैं बहुत अनमनी सी रही, मुझसे खाना नहीं खाया गया, मैं अपने कमरे में सोती रही और शाम में निकल गई बाहर, मंदिर गई और फिर जाके अपनी ही बिल्डिंग के नीचे एक पार्क है उसमें बैठ गई। तो जब मैं पार्क में बैठी थी, मुझे पार्क में बैठा देखकर मेरी एक और फ्रेंड है जो सामने की बिल्डिंग में रहती है, वो आई और उनके हाथ में एक पैकेट था और उन्होंने मुझे दिया। मैंने कहा किस लिए? तो उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ, आई एम शिफ्टिंग। दरअसल उनका एग्रीमेंट पूरा हो गया है और वो यहाँ से शिफ्ट कर रही हैं। एंड मुझे जो लगा कि मैं ज़ोर से रो पड़ूँगी, मेरी आंखों में आंसू थे और पता नहीं क्यों अजीब लगा कि आज कैसा दिन है। अगेन मैंने अपने आंसू को रोका क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कमज़ोर पड़ूँ या सामने वाले को लगे कि मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ। तो मुझे एक बात याद आई। दरअसल ठीक 1 महीने पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी। आप लोगों को पता है कि मैं एक इमोशनल साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हूँ। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और उनका प्रॉब्लम यही था कि उनके जो लव्ड वंस हैं, वो जिनसे प्यार करते हैं उनसे दूर चले जाते हैं और उन्हें इस बात को लेके बहुत एंजाइटी थी। तो मैंने उन्हें एक किस्सा सुनाया। किस्सा यूँ है, आप भी सुनिए। कई बार लगता है ना कि एक काउंसलर जो दूसरों को हील करता है वो अपने आप को कैसे करता है। तो ये इंटरेस्टिंग किस्सा है, आप भी सुनिए। बात ये 98 की है आई थिंक। तब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में पढ़ती थी। वहाँ अचानक एक लड़की मिली जो इंग्लिश थी, शिकागो से आई थी और वो चाह रही थी कि कोई उन्हें एनएसटी की लाइब्रेरी में परिचय करा दे ताकि वो वहाँ से किताबें ले सकें और पढ़ सकें। दरअसल वो थिएटर के लिए ही रिसर्च के लिए आई थी, इंडियन थिएटर में। वो जन्नाट मंच जो सप्तराश्मी का है उससे भी जुड़ी थी। तो मैंने उनका लाइब्रेरियन से परिचय करा दिया और इस तरह से हमारी जान पहचान हुई। फिर हम अक्सर मिलने लगे। कभी वो पिक्चर जाती तो साथ जाते, कभी दिल्ली हाट, और इस तरह से हमारा लगभग 3 साल बहुत अच्छा समय बीता और कैसे बीता पता नहीं चला। तो अचानक उन्होंने भी एक दिन कहा कि शी इज़ गोइंग बैक और मैंने कहा अरे, और मुझे बड़ा रोना सा आया कि हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारा समय एक साथ बिताया। मेरी वजह से वो दिल्ली के नॉलेज और इंडियन कल्चर के बारे में पूछती थी, मैं उन्हें बताती थी और मैं उनसे उनके कल्चर के बारे में पूछती थी, जानती थी। एक और बात मैं बता दूँ, उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि मैं ये डीटीसी की बसों और रिक्शों वालों से कैसे बचूं, क्योंकि लोग मुझे अंग्रेज़ समझते हैं और वो मुझे चीट करते हैं। और कुछ लोग भी ऐसे हैं, आपको पता ही है अंग्रेज़ लड़कियों पे किस तरह फ़िदा होते हैं इंडियन मर्द। तो उन्होंने अपने बाल काले कराए, उसने कि तुम्हारे बालों की तरह मुझे अपने बाल काले कराने हैं। बहरहाल मुझे रोना आ गया था और मैंने कहा कि मैं तुम्हारे 3 साल तुम्हारे साथ इतना समय बिताया है, मैं कैसे रहूँगी।
तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल वे में कहा था, जो उस समय मुझे बहुत पेन हुआ था कि कितनी प्रैक्टिकल है। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होता है, कोई जाता है आपकी ज़िंदगी से तो कोई आता है। मैंने सोचा कि अरे ये कितनी प्रैक्टिकल है, वो आई और चल दी, और मैं 3 साल में सोच ही नहीं पाई कि वो कभी वापस भी जाएगी। वो चली गई और 2-3 महीने मैं बहुत डिप्रेशन में रही थी। मैं उनको बहुत मिस करती थी। हर उन जगहों पे देखती थी जहाँ वो हुआ करती थी, एनएसडी में, त्रिवेणी में, मंडी हाउस में, कवानी ऑडिटोरियम में, दिल्ली हाट में, जहाँ जहाँ उनके साथ गए वो सारी जगहों पे मैं उन्हें जैसे खोजती थी। 2 महीने बीतते बीतते अचानक मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली में ही, जो पेंटर हैं और पोइटेस हैं। तो मोहन सिंह प्लेस है कनॉट प्लेस में, वहाँ एक अगेन एक इंग्लिश लड़की से ही मिलवाया और उसने कहा कि ये वहाँ से आई हैं। इस बार अंतर सिर्फ इतना था कि ये थिएटर के लिए नहीं, ये बुद्धिज़्म पे कुछ रिसर्च करने आई थी। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में बिलीव करती थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो बोध गया की हूँ, नवादा बिहार की, जहाँ बुद्ध एनलाइटेंड हुए थे। तो वो बहुत सरप्राइज्ड हुई और हमारी फिर वहाँ से उनके साथ दोस्ती शुरू हो गई। हम रेगुलर मिलने लगे और लगभग वही होता था, हम अमूमन उन्हीं जगहों पे जाया करते थे, दिल्ली हाट, कनॉट प्लेस, त्रिवेणी, एनएसडी, क्योंकि उन्हें भी वो जगह पसंद थी और हम ऐसा लग रहा था कि द सेम फिल्म इज़ रिपीटिंग, अगर आप दोबारा वॉच कर रहे हो, ऐसा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मेरी जो वो कमी थी उसकी भरपाई हो रही थी। हालांकि वो जब गई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे दिल से कुछ निकल के जा रहा है और मैं बहुत बहुत अपसेट थी, बता नहीं सकती। शायद उस समय उम्र भी कम थी तो ये भी था। और बहरहाल वो जब चली गई इंडिया से अपने कंट्री में, तो उन्हें मैंने दोबारा ढूंढा भी सोशल मीडिया पे और हर जगह, पर वो कहीं नहीं मिली। ऐसा लगा जैसे कि वो वैनिश हो गई। पर ये जो दूसरी मिली, जो बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस कर रही थी, और उन्होंने मुझे भी इसमें इंट्रोड्यूस किया, बल्कि मैं उनकी शाकाबुको हूँ। जो लोग इस बुद्धिज़्म प्रैक्टिस में है वो समझते होंगे शाकाबुको का मतलब क्या होता है। मतलब वो जो आपको एक फ़िलॉसफी में इंट्रोड्यूस करती हैं और वो आपकी एक गाइड, एक मेंटोर, एक एंजल, एक मदर, गॉड मदर की तरह होती है, जो आपको बीच बीच में गाइड करती हैं और समझाती हैं। तो शी इज़ स्टिल देयर, जबकि वो इंडिया से वापस जा चुकी हैं। लेकिन उन्होंने एक खूबसूरत फ़िलॉसफी से मुझे इंट्रोड्यूस किया और स्टिल उनको गए हुए, दिल्ली से मुझे ही यहाँ आए 15 साल हो गए, उन्हें भी लगभग 15 साल हो गए अपने कंट्री लौटे। बट शी इज़ इन टच, वी आर वेरी गुड फ्रेंड। हम अक्सर बातें करते हैं मैसेंजर में और फेसबुक पे। और एक और बात बताऊँ, मेरा कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो समझे या ना समझे, क्योंकि मैं मोस्टली हिंदी में लिखती हूँ, पर वो लाइक करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द रियल बॉन्डिंग एंड रियल फ्रेंडशिप। एंड अगेन वो जब मुझे जाने लगी थी, तो जाते जाते उन्होंने एक खूबसूरत सा मुझे गिफ्ट दिया था, और जो कि अभी भी मेरे पास है। एंड आई होप वो अगर वीडियो देखेंगी तो मुझे उसे बहुत अच्छा लगेगा। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि सबकी अपनी इंडिविजुअल प्राइवेसी होती है। किस्सा सुनाने के पीछे मकसद यही था कि हमारे लाइफ में सचमुच कोई जाता है तो कोई आता है। दुख तो होता है, जिस